नमस्कार दोस्तों। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर भी एक यूनिकनेस है। आप जानते हैं हमेशा मैं आपके लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेकर आता हूँ ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो एकदम कंप्लीट हो जाए। इस क्वेश्चन में क्या है खास, इसमें आपको बनाना होगा जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारा फैक्ट्री का खर्चा हो गया, ऑफिस का खर्चा हो गया, ये जो ओवरहेड्स होते हैं, अब आपको इनके भी अकाउंट्स बनाने हैं। तो इनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, फिर कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, रिकॉन्सिलेशन भी इसके अंदर मेमोरेंडम बनाना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट है। यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं, मटेरियल, डायरेक्ट वेज, वर्क और एडमिन, फिर नेट प्रॉफिट है, सेल है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है। इस तरह से व्हाट इज द मेन थिंग, ड्यूरिंग द ईयर 6000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। 6000 यूनिट बनाए गए हैं टोटल 6000 यूनिट बनाए। ड्यूरिंग द ईयर 4800 यूनिट सोल्ड, जिसमें से 4800 बिक गए। तो हम अपना यहीं पर हिसाब लगा लेते हैं कि 6000 बनाए थे, उसमें से 4800 बिक गए, तो जो बचे वो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 6000 माइनस 4800, 1200 यूनिट। ये हमने क्वेश्चन पेपर में ही कर लिया। चलिए, वर्क एक्सपेंसेस इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर ₹3 पर यूनिट। जो वर्क एक्सपेंस हैं, फैक्ट्री वाले जो खर्चे हैं, वो खर्चे क्या है, ₹3 पर यूनिट। जितना भी माल बनाया है उसके हिसाब से सिर्फ ₹3 पर यूनिट है। फिर ऑफिस के खर्चे हैं एडमिन वाले। एडमिन वाले खर्चे का क्या हिसाब है, ₹1.5 पर यूनिट। यानी जितना माल बनाया, जितने यूनिट्स बनाए, उसका ₹1.5 के हिसाब से। और उसके बाद हमें बताया है कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट वालों का कितना है, ये है 11040। ये भी इन्होंने हमें बता रखा है। प्रॉफिट यानी हमारे पास दोनों ही हैं। जब हमारे पास दोनों प्रॉफिट हैं तो हम किसी से भी शुरू कर सकते हैं, किसी पर भी एंड कर सकते हैं। चलिए, प्रिपेयर क्या करना है, आपको बनाना है वर्क ओवरहेड अकाउंट्स। देखो एकदम नई चीज़ है, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट बनाना है। इन द सेम वे आपको जो ऑफिस के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसका भी अकाउंट बनाना है। फिर आपको बनाना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट यानी कॉस्ट शीट, और फिर बनाना है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस तरह से आपको इसमें 4 चीज़ें बनानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाती है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ आपका वर्क ओवरहेड। तो ये है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा टी फॉर्म में, क्योंकि अकाउंट है तो ये डेबिट साइड है, ये पी एंड एल साइड है। बहुत सिंपल है इसे बनाना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है कि इसके जो पी एंड एल में जो भी यहाँ पर खर्चा है डेबिट साइड में, इसे आप सीधा डेबिट साइड में ही रखेंगे। बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिलेशन लेके चल रहा है, सीधा, कुछ भी उल्टा नहीं है। जो एक्सपेंस यहाँ पर है सेम एक्सपेंस आप यहाँ पर रखेंगे, बस आपको उसका नाम डिफर कर देना है। जैसे कि ये जो वर्क एक्सपेंस है ये है 24,000 रुपये, तो सीधा आप यहाँ भी लिख देंगे 24,000 रुपये। और इसको आप नाम क्या देंगे, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट इसके अंदर करने जा रहे हैं। ये इस एडजस्टमेंट के नाम से बनता है। और यहाँ पर हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए कंट्रोल अकाउंट के नाम से यहाँ पर क्या आएगा कि जो कॉस्ट वालों का बनता है वो एक्सपेंस यहाँ पर आएगा। और उसको हम क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये कितना है भाई, देखो ये आएगा कॉस्ट वाला, इस साइड आपका आएगा फाइनेंस वाला, इस साइड फाइनेंस वाला आएगा, और इस साइड आपका आएगा कॉस्ट वाला। अब देखिए ये कितना बनता है इसका, ये इसने कहा था क्या, वर्क एक्सपेंस यहाँ पर बताए थे ₹3 पर यूनिट के हिसाब से। टोटल यूनिट कितनी बनी है, टोटल यूनिट बनी है 6000 यूनिट। तो इसलिए 6000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर एक क्लोजिंग स्टॉक ये वर्क ओवरहेड का यहाँ पर भी पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस में 1200, तो ये 1200 भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो कॉस्ट वाले टोटल बन गए 19,200। और फिर हमने इसका कर दिया बैलेंस। जो बैलेंस है वो जाएगा रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट के अंदर, जो कि आया 4800 रुपये। अब बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट।
देखिए जो खर्चा यहाँ पर है 6,000 रुपये, सेम अपनी डेबिट साइड में आ जाएगा यहाँ पर 6,000 रुपये। फिर जो कॉस्ट वाले का खर्चा है वो दूसरी साइड आएगा। एडमिन में कॉस्ट वाले का क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई 1.5 रुपये पर यूनिट। टोटल यूनिट कितनी है 6,000, तो 6,000 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे ये हमें मिल जाएगा 9,000। फिर हम इसका कर देंगे बैलेंस और जो डिफरेंस आ रहा है वो जाएगा भाई रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट के अंदर। तो इस तरह से हमारे जो खर्चे वाले हैं वो पूरे अकाउंट हो जाते हैं। नाउ मूव टू कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट यानी कि कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बनाना शुरू करें तो ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया 48,000, फिर डायरेक्ट वेजेस आ गया 36,000। ये दोनों तो एज इट इज़ आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम कॉस्ट हमारी बन गई 84,000 रुपीज़। फिर हम ऐड करते हैं फैक्ट्री वाले। अब फैक्ट्री वाले खर्चे हम लेंगे कॉस्ट वाले ही, यानी कि ये वाले जो ये 3 रुपये वाली उसने कहानी बताई थी। अब ये वाले एक्सपेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये रहा 6,000 × 3 + 1200 19,200। तो वो ओवरहेड वाले फैक्ट्री ओवरहेड वाले यहाँ पर आ गए आपको 19,200। फिर एक क्लोजिंग स्टॉक भी है और वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक आप जानते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो है वो लेस होता है। तो ये जो 6,000 रुपये है, ये 6,000 रुपये सीधे माइनस यहाँ पर हो जाएंगे। इससे हमें मिल जाती है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। फिर आते हैं ऑफिस के खर्चे की बारी। ऑफिस के खर्चे कॉस्ट वालों के ये रहे, एडमिन वाले वही 1.5 रुपये के हिसाब से, वो भी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 9,000, तो ये 9,000 आपके सीधे आ जाएंगे 9,000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर हम माइनस क्या करते हैं, लेस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब उसका फार्मूला आप जानते ही हैं, ऊपर आ जाती है टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट ऊपर आ गई जो हमने कैलकुलेट की 106,200। सेम नीचे हम डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना माल बनाया वो टोटल बनाए थे 6,000 यूनिट्स, तो वो नीचे आ गए हमारे। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स मैंने आपको ये बताए थे कि ये 1,200 रुपये हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, 1,200 यूनिट सॉरी। तो ये 1,200 यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो डिवाइड करते हैं ना हम, ये ब्रैकेट वाला जो डिवाइड है, इससे क्या होता है हमें कॉस्ट मिल जाती है 1 यूनिट की। इसे आप जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस कॉस्ट पर यूनिट को जब हम 1,200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1,200 की वैल्यू आ जाती है। इसे लेस करने के बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाता है 84,960। अब इसके बाद उसने भाई देखो हमें वैसे तो इसका प्रॉफिट भी दे रखा है 11,040, बाकी इसको क्वेश्चन में देने की ज़रूरत नहीं थी। और आप ये मान भी लीजिए कि भाई यहाँ पर ये है भी नहीं, चलो मान लो ये क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी देने की, जो दे दिया चलो ये क्वेश्चन में नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, अब देखो सेल कितनी है, बाई सेल है 96,000। तो इसके बाद फिर आप सेल लिखेंगे 96,000 और फिर 96,000 में से 84,960 माइनस करके और फिर आएगी हमारा प्रॉफिट 11,040। अब क्योंकि मान लो इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो फिर आप सीधा लिख दो प्रॉफिट 11,040 और दोनों को जोड़ दो, तो इससे आपकी कॉस्ट शीट पूरी हो जाती है। नाउ मूव टू मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। इसके अंदर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बोला है उसने, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बोला है, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर। ये है मेमोरेंडम वाला, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाना है इसके अंदर, तो हम इसके अंदर ये बनाएंगे। अब इसको हम शुरू कैसे करते हैं, जैसे हम कॉस्ट से शुरू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टिंग में बाय प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो वो हमारा ये आ जाएगा एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट आ गया। फिर इसके अंदर जितने भी प्लस वाली आइटम्स हैं वो सारी आप यहाँ पर लिख देंगे और इसमें जितनी भी माइनस वाली आइटम्स हैं वो सारी आप दूसरी साइड में लिख देंगे। तो अगर मैं जैसे देख के चलूँ, इसको कंपेयर करूँ तो मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये तो दोनों के अंदर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में डिफरेंस है। देखो इसका फैक्ट्री ओवरहेड है 24,000 और कॉस्ट वाले का फैक्ट्री ओवरहेड है 19,000, यानी कि कॉस्ट वाले का एक खर्चा जो है वो कम है। चलो मैं इसे ना आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। कॉस्ट ये आपका है कॉस्ट और ये है फाइनेंस वाले का। तो ये एक खर्चा है जो 24,000 का लिया है फाइनेंशियल वालों ने, कॉस्ट वालों ने लिया है 19,200।
इसका मतलब कि जो हमारे कॉस्ट वाले हैं उनका खर्चा कम है, खर्चा कम तो प्रॉफिट कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल वालों का प्रॉफिट कम हो गया। हम काम कर रहे हैं किस पे, कॉस्ट वाले पे, क्योंकि हमने कॉस्ट से ही शुरू करा है, तो हम इसी का उल्टा कर देंगे माइनस, तो इसलिए हम इसको लेस करेंगे। तो जो फैक्ट्री वाले हैं, देखिए अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर माइनस करा है, यानी कि डेबिट साइड में डाल दिया है। अच्छा जी, अब फैक्ट्री के बाद देखें तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 6000, ये तो सेम है। फिर आ गया ऑफिस वाला, ऑफिस वाला एक्सपेंस इसका है 6000 और यहाँ पर है ये है 9000, यानी इसका खर्चा ज़्यादा है। कॉस्ट वाले का आपकी बार खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके कंपैरिजन में फाइनेंस वालों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और हम काम कर रहे हैं कॉस्ट वाले पे, तो इसका उल्टा कर दो प्लस, तो इसलिए प्लस में आ जाएगा। ओवर रिकवरी यानी ज़्यादा ले लिया खर्चा, और कितना वो आ जाएगा, इसका डिफरेंस दोनों का 6 और 9000 का डिफरेंस आ गया आपका 3000। अब एडमिन के हो गए। इसके बाद आके देखें तो क्लोजिंग स्टॉक आता है, इसमें भी डिफरेंस होता है। इसका क्लोजिंग स्टॉक है भैया 18,000 रुपये, और इसका क्लोजिंग स्टॉक है 21,240। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा लिया है हमारे कॉस्ट वाले ने। अगर इसने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिया है तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कंपैरिजन में फाइनेंस वाले का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और हम इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है और इनकम होती है उसका सीधा रिलेशन होता है हमारे प्रॉफिट के साथ। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। तो यानी कि ये माइनस होने वाली आइटम है। तो देखिए ओवर रिकवरी और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो डिफरेंस है दोनों का, यानी 18,000 का और 21,240 का, 3,240 का डिफरेंस ये मैंने यहाँ पर लेस में डाल दिया। अब सिर्फ इसका बैलेंस हम कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट किसका मिल जाएगा, फाइनेंस वाले का 6,000, जो कि ये देखिए यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने क्या करना है ना, आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी है, और फिर जो दूसरे का प्रॉफिट है वो अपने आप आना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ पर लिख दें। बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं जब उनका मैच नहीं होता है। रिकॉन्सिलिएशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ पर आपको आपका जो सॉल्यूशन है ना वो चेक हो जाता है, वो मैच हो जाता है। तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है। तो इस तरीके से अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, और जो मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपका जो रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, पूरी मदद की जाएगी। इसी तरह से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।